उनका मन सत्संग में लग जाने से उनका चित्त विकारों से रहित हो जाता है। उनके माता पिता की रुचि सत्संग में होती है, संत महात्माओं की सेवा में होती है। उनका चरित्र उज्जवल होता है, उनका चरित्र अनुकरणीय होता है और वो भगवान के चरणों में श्रद्धा, गुरु के प्रति स्नेह और अपने पूज्य गुरुदेव जी की वाणी का प्रचार प्रसार सब जगह बड़े सुंदर भाव से करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से लक्षणों से युक्त एक सज्जन पुरुष संत महाराज नित्य प्रति गंगा में स्नान करने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल जाते थे। स्नान करके गंगा को जलदान देते, तो उनका एक कर्म नित्य प्रति चलता रहता था। एक दिन की बात है, संत महाराज ने गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अंजलि में जल लिया और गंगा जी को समर्पित किया। तो क्या देखते हैं कि एक बीची उस नदी की धारा में बहता हुआ जा रहा है। कभी जल के अंदर चला जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। महात्मा जी देख करके सोचने लगे कि ये डूब जाएगा। यदि संत के सामने किसी की जान चली गई और संत उसे न बचा सका या बचाने का प्रयत्न न किया, तो संत की साधुता समाप्त हो जाएगी और वो अपने मार्ग से नीचे गिर जाएगा, उसकी तपस्या का पतन हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अहंकार होता है, वो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों की नहीं सुनता है। कि जिसे बेहद गुरूर होता है, वो ईश्वर का भक्त नहीं होता है और बेवजह डूबती नहीं किश्ती और कि सारा कुछ जरूर होता है। तो बिना भगवान की इच्छा के, बिना भगवान की प्रेरणा के और भगवान किसी इंसान के रूप में या गुरुदेव के रूप में सामने आकर के व्यक्ति का मार्गदर्शन कर देते हैं, जिससे उसका कल्याण हो जाता है। तो संत महाराज ऐसा छोड़ विचार करके उन्होंने उस बिच्छू को हाथ में ले लिया। जैसे ही हाथ में लिया तो उस बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। जब डंक मार दिया तो उन्होंने उसे हाथ से छोड़ दिया, तो बिच्छू फिर डूबने लगा। फिर उन्होंने उसे हाथ में लिया और फिर उसने डंक मारा, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये क्रम बार बार चलता जा रहा है। तो अन्य स्नानार्थी जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा। देख करके हाथ जोड़ करके महात्मा जी से कहने लगे कि ये दुष्ट है, दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। चाहे उसे इतना ज्ञान दिया जाए और यदि भगवान की इच्छा से दिया हुआ ज्ञान उसके हृदय में बैठ गया तो वो दुष्टता से दूर हो जाता है। इसलिए ये दुष्ट है, ये नहीं समझेगा। ये महात्मा जी, आप इसे बहती हुई नदी की धारा में छोड़ दो और ये डूब जाए, क्योंकि ये डूब ही जरूर जाएगा। तो महात्मा जी ने भक्तों की ओर देखा, देख करके कहने लगे कि इस दुष्ट का ये स्वभाव है दुष्टता देना। यदि ये अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहा है, संत का स्वभाव है दूसरे को बचाना, दूसरे का परोपकार करना, दूसरे पर दया करना, स्वयं अपने प्राणों की, अपने जीवन की परवाह न करके दूसरे के प्राणों की रक्षा करना।
यही तो संत का स्वभाव है। तो ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, इसे मालूम है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, फिर भी ये अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म बराबर कर रहा है। तो मैं अपने कर्म को क्यों छोड़ दूं, क्योंकि मेरी जान तो नहीं जा रही है, मैं तो दूसरे की जान को बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश बड़े ज्ञानवर्धक है। तो जब सभी भक्त गणों ने सुना तो सभी आश्चर्यचकित होकर के महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर दिया और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन का और अपने संपर्क में आए हुए बहुत से लोगों का कल्याण किया। ऐसे परम पूज्य महात्मा बुद्ध के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। गौतम बुद्ध के जीवन से हम लोगों को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोगों के दुखों से बहुत दुखी थे। करुण स्वभाव के होने के कारण किसी प्रकार के कष्ट को देख करके बहुत दुखी होते थे। तो उन्होंने कहा कि ये इसका कारण क्या है दुखी होने का, और सत्य की खोज से वो घर से बाहर निकल पड़े और उन्होंने बाहर निकल करके लोगों को वास्तविक ज्ञान परिचित कराया। ये उनके जीवन का उद्देश्य था कि दुखों को जानना और दुख क्यों है उसके कारणों को जानना और उसके कारण को जान करके सत्य की खोज करना। हम लोगों को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए कि दुख क्यों आता है। अगर किसी पे दुख आया है तो उसके कारण को हम लोग जाने और यथासंभव जैसा भी हो उसके दुख के निवारण करने का मार्ग से दिखाएं। यही गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि अहिंसा का सिद्धांत देते हुए उन्होंने जीव को हिंसा करना गलत बताया। उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, जहां तक संभव हो अहिंसा के पथ पर चल करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और अगर कहीं पे भी हिंसा हो रही हो तो उनको समझाना चाहिए कि हिंसा से कोई भी किसी भी प्रकार का वो नहीं निकल सकता है कि हम कैसे इसको अपने अहिंसा के सिद्धांत को लेते हुए वो हिंसा की बात जो उसके मन में भरी है कि हम इसको मारेंगे, हम इसका ये गलत करेंगे, हम किस तरह से दूसरों को परेशान करें, ये बात उन्होंने कहा कि इसको अपने मन से निकाल देना चाहिए। अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको समझाए इस तरह से कि वो झगड़ा दूर हो जाए और आपस में प्रेम हो जाए। ये मुख्य चीज उन्होंने जो सबको उद्देश्य दिया, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया से, ये मुख्य उन्होंने जो कि उनको कष्ट देता था बार बार, जिसके कारण वो घर छोड़ करके चले गए थे। ऐसा नहीं था कि उनके घर में सुख नहीं था, आराम नहीं था, लेकिन बचपन से ही भविष्यवाणी उनके लिए हुई थी कि या तो वो बहुत बड़े राजा बनेंगे या बनेंगे। तो पिताजी ने सोचा कि ये तो चिंता करने लगे कि ये तो हमारे राज्य को, अगर ये संत बन गए तो ये हमारे राज्य को कैसे बढ़ाएंगे, हमारे परिवार को कैसे बढ़ाएंगे। तो इस चिंता में रहे, लेकिन और बहुत कोशिश किया कि हर प्रकार का सुख उनको दिया जाए, लेकिन न जाने क्यों उनका इन जो ऊपरी सुख थे, खेलना कूदना, और उन्होंने यही समझ करके एक अच्छी सी राजकुमारी से उनका विवाह भी कर दिया कि ये खुश रहें, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं था। उनका ध्यान, उन्होंने क्योंकि देखा था कि एक अनोख व्यक्ति मर गया है तो उसके चिता को लोग जा रहे हैं, तो वो कहने लगे ऐसा क्यों होता है। इसी तरह एक बूढ़े व्यक्ति को लोग मार रहे हैं तो उन्होंने कहा ये क्या कारण है, क्यों मार रहे हैं।
कारण जानना चाहिए। ऐसा प्रयास हम लोग को भी करना चाहिए। जब चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो बाहर की दुनिया हो, हम लोगों को कारण जानना चाहिए। अगर कारण जानकर के उसका निवारण करें तो समझ लीजिए कि हम लोग सार्थक हो गए। वो कैसे थे, कब उनका जन्म हुआ, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, इस तरह से मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन उनको बता करके और उनको बताएं कि ये ऐसे हुआ, इनका जन्म यहाँ पर हुआ, इनका जन्म, इनके माता पिता कौन थे, इनके भाई बंधु कितने थे, ये सब छोटी छोटी बातें हैं नहीं जाने, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम चल गया ज्यादातर। और उसके बाद उनकी परीक्षा लें और जो उस नंबर लाए प्रोत्साहन रूप में उनको छोटी छोटी गिफ्ट उनको दिया, पुरस्कार दिया जाए, ताकि वो अपने संस्कारों को जान सकें, जीवन जीने की कला को जान सकें कि सुबह उठ कैसे शुरू करनी चाहिए। उनको जीवन निखार ये जो वो बहुत ही अच्छी और सब एक ग्रुप बना लिया जाए। जैसे अब लखनऊ में वो जा को ये बताना है, ये उनपे हम लोग जगह जगह जाके बच्चों को हम लोग अगर अपने उद्देश्य में ये रखे तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ही अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। एक राधे राधे। बहुत एक छोटी सी कथा है, कथा क्या सत्य कथा है। ये हमारा आवाज आ रही है हमारी? अरे जी, वर्तमान समय में जो हमारा श्रावस्ती पड़ता है बहराइच जिले में, वहाँ पर गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा स्थान है। बहुत से मंदिर वहाँ बने हुए हैं, चाइना के, जापान के, हांगकांग के, थाईलैंड के, बुद्ध जी के वहाँ पे काफी मंदिर बने हुए हैं जी। तो श्रावस्ती आज इस समय तो जिले सब बटे हुए हैं। पहले के समय में ये अवध क्षेत्र में आता था सारा, फैजाबाद, बाराबंकी और ये सब सारा अवध क्षेत्र हुआ करता था। तो जिस समय बुद्ध भगवान यहाँ पर आए थे तो उनको ये स्थान बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने अपने एक शिष्य भी काफी उनके साथ सब चलते थे, तो एक शिष्य था, उससे उन्होंने कहा कि हमको ये स्थान बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं यही तपस्या करना चाहता हूँ, यही रहना चाहता हूँ। तो कैसे हो कि हम यहाँ रह सकें? तो वहाँ का राजा उस समय प्रसेनजीत था, अवध क्षेत्र का राजा। तो शिष्य राजा के पास गया, उसने कहा कि राजा ये जमीन वहाँ की हमें दे दीजिए, हमारे भगवान बुद्ध जी वहाँ पर तपस्या करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, उनको पसंद है। तो प्रसेनजीत बड़ा, उसने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं मिल सकती ये जमीन, इसको तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, आप बताइए कैसे देंगे, कितने का देंगे? तो राजा ने कहा कि तुम जमीन, सोने के सिक्के जमीन में बिछा दो और जहां तक तुम बिछाते जाओगे उतना क्षेत्र तुम ले लो। वो भी शिष्य भी उनका बड़ा व्यापारी था, कोई बहुत बड़ा। तो उसने बैलगाड़ियों से फिर सोने के सिक्के मंगवाए और एक एक सिक्का करके जमीन में पूरा बराबर बराबर बिछाता चला गया। पूरे श्रावस्ती क्षेत्र में उसने सोने के सिक्के बिछा दिए। तो इस तरह से उसने वो जमीन भगवान बुद्ध जी को भेंट की प्रसेनजीत से खरीद कर। तो आज वो श्रावस्ती क्षेत्र है, हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं और भगवान ने वहाँ तपस्या की। और धन्य है भाई वो गुरु जिनके शिष्य ऐसे हुए, और धन्य है वो शिष्य जिन्होंने गुरु की आज्ञा मानकर उनके लिए व्यवस्था की। और बस यही छोटी सी कथा है। राधे राधे। मैं भी गया हूँ वहाँ पे, 1 घंटा बहुत बड़ा सा वहाँ पे लगा हुआ है जापान के सौजन्य से। तो उसमें क्या है कि घंटे को बजाने के लिए एक लकड़ी का लट्ठा लगा हुआ है, और जब पीछे को खींच करके उस पे घंटे पर वो प्रहार होता है तो उसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक गूंजती है। ना, उनका कहना तो है विश्व शांति होती है पूरी
घंटे की आवाज जी। दुनिया भर में जाती है। जी, जी बहुत अच्छा रमणीक स्थान है। बहुत अच्छा है स्थान तो है वो। वो जी। बुद्ध जी को उनके शिष्य ने गिफ्ट भेंट में दिया था। मा- ऐसे ऐसे करके। जी, राधे राधे। महाराज जी से आ रहे हैं कि वो चाहे एक छोटी कथा मैं सुनाता हूँ, जब तक महाराज जी आगे बाद में सुनाएंगे। हम आप लोगों के साथ ही है, और जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, वह स्थान बहराइच से कुछ दूर पे लुम्बिनी नाम का स्थान है, शायद कौशाम्बी। और कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की जहाँ पर उन्होंने साधना किया, बड़ा उत्तम स्थान है। और जहाँ तक भगवान बुद्ध का प्रश्न है, तो भगवान बुद्ध ने ऐसा सबको बताया कि ऐसा धम्मो सनातन, धम्म पद का उन्होंने निर्माण किया। मूल में उन्होंने शब्दों को ही रखा। जैसे जैसे उन्होंने शब्द का विश्लेषण किया, और बुद्ध के साथ ही मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने जो कहा, वह आज सत्य सिद्ध हो रहा है, और आने वाली सदियों तक उनके कहे हुए सारी बातें सार्थक रहेंगी। जैसा उन्होंने किया, न वैसा कोई कर रहा है, न आने वाले भविष्य में कर पाएगा। सबसे पहले उन्होंने जो सूत्र दिया, उसका नाम था आत्मक्रांति। जब तक व्यक्ति अपने को ठीक न करेगा, तब तक समाज को ठीक कैसे कर सकता है। आत्मक्रांति का पहला उनका जो सूत्र था, उसका नाम था अवेर मनो ब्रह्मडग्मा धम्मा मनो मनोमया। कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले अपने भीतर क्रांति नहीं ला सकता, तो फिर वह दूसरे के भीतर क्रांति कैसे लाएगा। भगवान बुद्ध समझाते थे कि जैसे हिमालय अतुलनीय है, जैसे सागर अतुलनीय है, वैसे आप भी अतुलनीय हैं। अपनी तुलना आप किसी से नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हैं सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है, और उन्होंने यही समझाया कि आप बुद्धि से भले ही चतुर ना हो, लेकिन हृदय से आपको सरल हो। तो हमारा जो साधकों का यह समागम है, और उस समागम में हम लोग दूसरों के प्रति दया, प्रेम और भाव से भरे लोग, उन्हीं को खोज करना है। और जो इस तरह का नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बिगड़ा हुआ है, उसको भी परमात्मा की तरफ सरलता से लाना है। कब होगा? बोले जब आप भगवान बुद्ध की तरह सरल बन जाए, आपका भाव और अच्छा हो जाएगा, आपका भाव श्रेष्ठ हो जाएगा, तो आप निश्चित ही सरलता से भर जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का विकास मस्तिष्क की ओर से हुआ है, और मनुष्य का मस्तिष्क पहले से भरा हुआ है। एक संत के पास एक शिष्य गया, और उस शिष्य ने कहा कि हम ज्ञान सीखना चाहते हैं, और वह कई संतों के पास होकर आया था। तो उस महात्मा ने कहा कि एक काम करो कि तुम 3 महीने के बाद आना। वह 3 महीने के बाद गया। तो उस महात्मा ने कहा कि ऐसा करो कि आप फिर 3 महीने बाद आना। फिर वह 3 महीने बाद आया, लेकिन उन्होंने उसको ज्ञान नहीं सिखाया। 3 महीने बाद फिर बुलाया, तो उसने कहा कि हम आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे सकते हैं, आप हमें ज्ञान जरूर सिखाओ। जैसे ही उसने कहा कि 1 लाख रुपया, तो महात्मा ने कहा तुमसे 5 लाख रुपया पड़ेंगे, और हम तुम्हें ज्ञान सिखाएंगे। साधक तैयार हो गया, 5 लाख रुपया लेकर आया। जिस दिन वह 5 लाख रुपया लेकर आया, उस दिन एक छोटा बच्चा भी संत की कुटिया में आया और कहने लगा कि गुरुदेव हमें ज्ञान सीखना है। तो महात्मा कहने लगे तुम्हें ज्ञान सिखा देंगे। उसका पिता भी आया, बोले कितना रुपया लगेगा और कितना समय लगेगा। तो उसने कहा आपको सीखने में 1 वर्ष लगेगा और 1 लाख रुपया केवल लगेगा।
तो वह व्यक्ति बोला जो पहले से आया हुआ था कि गुरुदेव हमें कितना समय लगेगा? बोले आपका 5 लाख रुपया लगेगा और 5 साल लगेगा। तो बोला इस बच्चे के लिए 1 लाख रुपया और हमारे लिए 5 लाख रुपया, हमें समझ में नहीं आई बात। तो महात्मा ने कहा कि बेटा ये छोटा बच्चा है, इसकी बुद्धि में कुछ नहीं है, जो सिखाएंगे सीखता चला जाएगा, और तुम दुनिया भर से सीख कर आए हो, तो 4 लाख रुपया जो तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ है उसको निकालने में खर्च होगा, और 4 साल इसमें खर्च हो जाएगा कि तुमने जो भी ऊट पटांग सीखा है उसको खाली कैसे करें। भगवान बुद्ध ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से पूरे समाज को संदेश देते रहते। तो हमारे भीतर पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है, और उस भरे हुए को निकालने का एक ही साधन है जब हम एकांत में बैठते हैं, और उस एकांत में बैठने से हमारे जीवन में क्रांति आती है। उस क्रांति को हमें ध्यान रखना है, उस क्रांति के सहारे ही हमें अपना सारा काम करना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आस्था ज़्यादा ना हो तो भी काम चलेगा, अनुभव ज़्यादा हो। श्रद्धा आनुषंगिक है, श्रद्धा आज है कल खत्म हो जाती है लोगों की। हम तो देखते हैं लोग पहले आते हैं, गुरुजी आप भगवान हो, गुरुजी आप अच्छे हो, तो हम समझ जाते हैं कि आज जो भगवान कह रहा है कल ये गालियाँ भी देगा, तो इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो श्रद्धा आनुषंगिक है, श्रद्धा आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन यदि अनुभव हो गया, अब अनुभव में अगर आ गया कि यह व्यक्ति ठीक है, आपने 1 वर्ष तक अनुभव कर लिया कि यह व्यक्ति सरल भी है और अच्छा भी है, सहायता भी करता है, और 2-4 बातें सुना लो तो ये सुन भी लेता है, जवाब नहीं देता। आपने जब यह अनुभव कर लिया तो फिर श्रद्धा होगी, और श्रद्धा व अनुभव युक्त होगी तो फिर आपके हृदय में आस्था उत्पन्न हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने सदैव लोगों को इसी तरह से बदला। वो अक्सर विश्वास को कहते थे कि विश्वास आपका कभी कभी आरोपित हो जाता है। आपका विश्वास आरोपित हो जाता है कि जैसे आपने किसी पर विश्वास किया, भगवान पर बहुत विश्वास कर लिया कि हे प्रभु तुम ही सब कुछ करने कराने वाले हो, फिर भगवान को आरोपित कर देते हैं कि भगवान तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हारे ऊपर अब हमें विश्वास नहीं रहा, तुम्हारी मूर्तियां उठाकर बाहर फेंक दी जाएंगी। जब यह व्यक्ति भगवान के साथ ऐसा कर सकता है तो मनुष्य के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो कहते हैं कि जब जब तुम्हारा विश्वास कांपता रहेगा तब तक तुम्हारी दृढ़ता कांपती रहेगी, और तब तक तुम कुछ न कर पाओ। यदि आपको करना है तो विश्वास के पीछे जो अविश्वास खड़ा है इसको अनुभव में लेना पड़ेगा। आपको एक कॉपी, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें यह लिखना पड़ेगा कि आपको विश्वास है, कितनी बार आपको विश्वास हुआ, कितनी बार आप मुसीबतों से निकले, कितनी बार आपका समस्या का निदान हुआ, और यदि एक बार नहीं हो पाया तो आपका विश्वास हो गया, आपका विश्वास अस्थिर हो गया। एक बार भगवान ने आपको डांट लगाई, आपका विश्वास अस्थिर हो गया। तो ऐसी भगवान जो बातें बताते हैं उन पर हमें चलना चाहिए। कोई आपको लाख विश्वास दिलाए फिर भी क्या होगा? भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कि हम पर भरोसा मत कर। बड़ी अच्छी बात है, मैं जो कहता हूं उस पर भी भरोसा मत कर। सोचना, विचारना, जीना और अनुभव करना, जब तुम्हें अनुभव में वो बात आ जाए और तुम्हें ठीक लगे तो उस अनुभव पर, उस बात पर, उस आस्था पर, उस पर विश्वास करो। अनुभव की कसौटी पर जो सही हो जाए तो मेरे कहने से क्या सही है क्या गलत है इस पर आप मत जाओ। तो यह सब भगवान बुद्ध के जीवन के उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम वचन जो प्रकट किया, अंतिम बात उन्होंने संतों को बताई कि अपदीपो भाव, कि तुम अपने दीपक खुद बनना, और तुम्हारी रोशनी में जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा फिर जो तुम करोगे उसमें क्या आस्था क्या अनास्था, उसकी तो कोई बात ही नहीं। व्यक्ति अपनी बात को कह दे, एक बार वो कुछ कह दे तो फिर उसे प्रमाणित करने के लिए वह एड़ी और चोटी का जोर लगा दे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकादशी का दिन आया और हमने कहा आज एकादशी नहीं है, और दूसरे के मुंह से निकल गया आज एकादशी है,
तो वह अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए 10 जंत्री लाएगा, 10 पत्रा लाएगा, 10 लोगों से बात कराएगा और अपनी बात को प्रमाणित करने का प्रयास करेगा। तो संत कहते हैं कि मेरी बात न सुनो, मेरी बात पर यकीन भी मत करो, तुम वह करो जो मैं बताता हूँ। और यदि बताने पर आपको अनुभव आ जाए, आपको शांति मिले, आपको सुख मिले, तो आप निश्चित ही उस बात पर विश्वास करें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी कब होंगे, जब आप अपने ही ऊपर विश्वास कर लें। श्रद्धा के लिए भी कोई ना कोई आधार रखना पड़ता है, और वह आधार अनुभव के ऊपर ही होता है। आपके अनुभव के ऊपर जो आधार होगा वह बिल्कुल पक्का होगा। और अनुभवहीन आधार, किसी ने कह दिया फलाना महात्मा बहुत सिद्ध है, चलो चलो तुम्हारे काम बन जाएंगे, लोग हजारों की संख्या में जाते हैं। पहले 2 महीने तो बहुत भीड़ होती, मेला लगता है कि फलाने महात्मा संत हैं, सिद्ध हैं, सिद्ध हैं, सिद्ध हैं, और अचानक एक दिन सारा मेला उजड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे के द्वारा कही हुई बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तुम सरल हो जाओगे तो तुम्हें अपने ऊपर भरोसा प्रकट हो, और जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं। आपने दूसरे को बताया कि गुरुवार के दिन केले के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ा चना डालना चाहिए, गुड़ डालना चाहिए, लेकिन भीतर से क्या सोचते हो, हमने तो कभी किया नहीं, हमको तो कभी फायदा हुआ नहीं। तो जब तक आपके अनुभव में कोई चीज़ ना हो, तब तक वह दूसरों पर क्रांति करेगी ऐसा जरूरी नहीं। तो हमें भगवान बुद्ध के धम्म पद के ऊपर केवल यह विचार करना है। वो कहते हैं कि केवल अपनी आस्था, अपने मन को जानकर, अपने जीवन को केवल दूसरे के बताए रास्ते पर कुछ दिन चलकर देखना चाहिए। और यदि उस चलने से तुम्हें आराम मिलता है, किसी डॉक्टर की बताई हुई औषधि से आपको आराम मिलता है, तो आप निश्चित ही उस औषधि को अपने जीवन में धारण कर सकते। लेकिन गतानुगत ना करें। 5 लोगों ने किया तो फिर हमने कर लिया, 10 लोगों ने किया तो फिर हमने कर लिया। तो यह जो 5 लोगों ने 10 लोगों ने किया, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपके भीतर एक अपलक्षण यानी उपलक्षण जन्म लेगा। जैसे कोई आदमी किसी धर्म सभा में जाए या किसी पिकनिक पर जाए, वहाँ अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रदेशों के लोग हों, और हर प्रदेश की अपनी एक खान पान की शैली, उठने जागने की शैली होती है। तो यदि कहीं गुजरात की तरफ पहुंच गए या पंजाब की तरफ पहुंच गए, तो वहाँ के लोग सुबह सुबह उठकर छाछ और लस्सी पीते हैं। आप 10 दिन रहेंगे तो आपकी एक आदत सी पड़ जाएगी, और आपको लगेगा ये छाछ और लस्सी पीनी चाहिए। वो तो रोज़ पीते हैं और जन्म से पी रहे हैं, बचपन से, तो वो रोज़ आपका स्वागत उसी से करते हैं। तो धीरे 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 आप वहाँ रहेंगे, तो घर आकर के आप 2-3 दिन वैसी छाछ बनाएंगे और लस्सी पीने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, यदि वह आपने गतानुगत किया यानी देखा देखी किया और उसके लाभ को ठीक से अनुभव में नहीं लिया, तो फिर क्या होगा कि 4-5 दिन के बाद फिर अपने चाय के प्याले पर आ जाएंगे, फिर वही चाय और आपका टोस्ट आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि आपने बचपन से उसी का अनुभव लिया। तो यदि हमें अपने जीवन में, महात्मा बुद्ध कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर तो है, पर ईश्वर की मान्यता आपके भीतर है। जहाँ उपनिषदों की वाणी समाप्त होती है, वहाँ से बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा ईश्वर तो निर्गुण है, लेकिन निर्गुण उसका गुण बना दिया। कहते हैं कि जो निर्गुण है, जो बिना कहे कुछ न कह सके, जो बिना जाने कुछ ना बता सके, तो ईश्वर तो निराकार। तो क्यों ना अपने शरीर को आप ईश्वर माने, अपनी आत्मा को ईश्वर माने और उसी से सारी बात कहें। आप लोग भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर जाते हैं, तो भगवान कृष्ण और शिव के जब मंदिर जाते हैं तो घटना क्या घटती है, आप प्रणाम मंदिर में करते हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ आती है? आवाज़ तो आपके अंतर में आती है। आप दूर से भी भगवान के मंदिर को प्रणाम करते हैं तो आवाज़ कहाँ आती? आवाज़ आपके भीतर आती है।
यानी ईश्वर की स्थापना उस मंदिर के माध्यम से आपने अपने भीतर ही तो किया है। आपको भगवान के भीतर है। भगवान से कहनी है तो भगवान को अपने भीतर अंतर आत्मा में स्थापित करना है। और भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी बात, वो अधिकतर चुप रहते थे। वो कहते थे चुप रहने से बड़ी कोई साधना नहीं। भर दिन में वो 100, 50, 200 शब्दों से ज्यादा नहीं बोलते। भगवान बुद्ध कहते थे चुप रहने में बड़ी ऊर्जा है। कोई कोई आदमी दिन भर बोलता ही रहता है, और जो ज़्यादा बोलेगा वो आपको भ्रम में डालेगा। सुबह हम तो टेलीविज़न देख रहे थे, तो उसमें ऐसा आ रहा था कि पिछले वर्ष कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा और इस वर्ष ये कहा, पिछले वर्ष बीजेपी के नेताओं ने ये कहा और इस वर्ष ये कहा। आजकल तो मीडिया वाले सब कुछ बातें रिकॉर्ड कर लेते, तो उनकी खुद की बातें उनके ऊपर गलत सिद्ध हो जाती हैं। तो ज़्यादा बोलने वाले साधना तो करते ही नहीं है, तो उन्होंने अधिक से अधिक चुप रहने का जो अपना भाव है उस पर बल दिया। तो उनके जीवन की बड़ी बड़ी बातें हैं, हम लोग कहाँ तक कहेंगे। उनके बारे में एक संत हुए परदेशों के, उनका नाम था लाओ त्से। तो उन्होंने भी भगवान के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी बात कही। उन्होंने तो ये कह दिया कि जो कुछ भी सत्य कहा जाता है, लोग कहते हैं कि यह सत्य है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, यह सत्य है, लेकिन कल के दिन उनकी नफरत हो जाती है, तो वही बात असत्य हो जाती है। तो सत्य क्या है? फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही जाती। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके जीवन में कोई शारीरिक रोग, मानसिक रोग आ जाए तो उस रोग का निवारण संभव है, लेकिन जब बीमारी मन में आ जाए तो उसका निवारण बहुत मुश्किल से। तो उस समय हमें चुप रहना चाहिए और चुप रहकर अपनी साधना करनी चाहिए। जिन्होंने प्रारंभ को ही अंत समझ लिया है, यह वो भूल गए हैं कि यह प्रारंभ है, अभी अंत नहीं। थोड़ी सी साधना करते हैं, थोड़ा भजन किया, सोचने लगते अब तो हम सिद्ध हो गए, अब तो हम खुद ही अहम ब्रह्मास्मि हो गए। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध, 2600 साल पहले भगवान बुद्ध प्रकट हुए, और प्रकट होकर के एक राजा के घर में उन्होंने जन्म। तो वहाँ तो उत्सव मनाया गया। जब उत्सव मनाया गया तो रात भर लोगों ने बड़ा आनंद, दीप जलाए, नाचे गाए कि हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ। सारे राज्य की अभिलाषा पूरी हुई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बालक के जन्म में दीप जलाए जा रहे हैं, एक दिन यह लोगों के अंधेरे मन में दिए जलाएगा। तो हमें भी अपने मन के अंधेरे को पहले दूर करना चाहिए। कभी कभी आप लोगों का मन खिन्न हो जाता होगा, यह व्यक्ति अच्छा नहीं। व्यक्ति से आप कुछ बोल दे, आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके जानने वाले बहुत से लोग होंगे, तो कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ बोल दिया, डांट दिया, कह दिया, और उस कहने के बाद होता क्या, आपका ही मन खिन्न हो जाता है कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया। यदि आपके मन में ऐसा होता है तो अभी आप मान, अपमान और थोड़े से बातों के कड़वेपन से आपके शब्द आपको ही आहत कर रहे हैं, ऐसा जानकर किसी से आप कुछ भी कहो और कहने के बाद उन शब्दों का प्रभाव यदि आपके मन पर होता है, तो निश्चित यह मानना कि अब आप साधना के पथ पर एक कदम चल पड़े। जब आपको अनुभूति होने लगे कि यह हमने पिछले 10 मिनट में जो शब्द बोले, उनमें से 3 शब्द ठीक नहीं थे, आपकी जागृति हो गई और धीरे धीरे साधना के पथ पर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। आज चतुर्थ दिवस है। आज के दिन सत्संग बहुत सुंदर हम लोग कर रहे हैं, और आज के चिंतन का विषय यही है कि जो साधक 1 वर्ष में साधना करते करते इस योग्य हो गए कि वह उनके पास बैठने वाले लोग अब आनंद की अनुभूति करते।
तो वह साधक अपने आनंद को लेकर, अपने आनंद का दिया तो भीतर जलाया ही है, अब उस आनंद को दूसरे को देने के लिए उन्हें उपदेश की जरूरत नहीं है, उन्हें दूसरे के साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। और एक सत्संग में एक व्यक्ति की ऐसी आवश्यकता है बिल्कुल जगा हुआ हो। को जगा हुआ मानते हैं, हमें लगता है कि किसी शोर की आवाज आ रही तो उसे बंद करना चाहिए, पर जहां हो रहा है उनको पता ही नहीं है कि उनके यहाँ भी शोर हो सकता है, उनके यहाँ भी उनका माइक खुला रह सकता है। तो जब हम जाग जाएं, आपके भोजन करने में, आपके चलने में, आपके बैठने में जागृति बनी रहे तो हमारी साधना प्रारंभ। हरिद्वार जब हम रहते थे तो स्वामी अक्षानंद जी हमें बार बार बताते थे, कहते थे यह करो वो करो, जो हम भूल जाते वह उन्हें याद रहता। तो हमने कहा ऐसा कैसे होता है? तो उन्होंने समझाया कि जब जागते रहोगे तब तुम्हें सब याद रहेगा। जैसे ही हम जागना बंद कर देते हैं, थोड़ा बेहोश हो जाते हैं, और जैसे ही होश खोया कि हमारी घटना दूसरी घटना में बदल जाती है। दिन भर आप देखते होगे काम बिगड़ते रहते हैं, बराबर काम बिगड़ते रहते हैं। संत कहते हैं काम भले बिगड़ जाए लेकिन बुद्धि नहीं बिगड़नी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। सज्जन रहते थे, उनके घर में बहुत सारे फूलों के पेड़ थे और काफी अच्छा बाग बगीचा था उनका मेंटेन। वो उसके अपने बाग की बहुत सेवा करते थे। उनके बराबर वाला जो मकान था वो खाली था। कुछ समय पश्चात जो है वो उसमें कोई परिवार रहने आया और उस परिवार ने अपना साफ सफाई किया और जो इतना कूड़ा निकला वो उनके घर के पास में, अपने पड़ोसी के पास में ही उसको बाल्टी में भर के डाल दिया और जल्दी से जो है अपना घर बंद कर लिया। इन्होंने बाहर निकल करके देखा, अरे ये तो पड़ोसी ने हमारे घर के बाहर कूड़ा डाल दिया। तो वो घर के अंदर आए और एक बाल्टी में जो उनके घर में फल लगे हुए थे, उस फल से उन्होंने अपनी बाल्टी को भरा और अपनी पड़ोस के जो नए आए हुए पड़ोसी थे उनके घर गए और घंटी बजाई। अब जब घंटी बजाई तो उन परिवार के सारे सदस्यों के मन में क्या आया कि हमने कूड़ा इनके घर के पास में भेजा है, अब ये लड़ने के लिए आया। अब उन्होंने आपस में सलाह करनी शुरू की कि अगर ये कहेगा तो हम ये कह देंगे, फिर ये कहेगा तो ये कह देंगे। इस तरह वो चिंता करते करते जो है, लेकिन फिर घर के एक सदस्य ने कहा कि खोल के देखो तो पहले, यहाँ तो तय कर लिया क्या क्या करना है और उसको देखें तो कि वो क्या करने के लिए आया हुआ। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो बाल्टी में फल लिए हुए आए हैं और उन्होंने उनको दिया, प्रदान किया। तो घर के सदस्य सारे के सारे जो है एकदम से बहुत शर्मिंदा हो गए और उन्होंने कहना शुरू किया कि अरे हमसे गलती हो गई, हमने कूड़ा जो है आपके घर के बाहर डाल दिया और हम इसको उठवा देंगे और ये कर देंगे। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कूड़ा तो मैं भी उठवा सकता था, लेकिन मुझे तो आपको ये बताना था कि जो कुछ आपके पास में है वो आपने हमको दे दिया और जो हमारे पास था वो हम आपको अर्पित करने के लिए आए हैं, आप इसको लीजिए, इसका आनंद लीजिए। तो यही है कि जिसके पास जो कुछ भी होता है वही तो दूसरे को दे पाता है। अगर हमारे मन में शांति है, हमारे मन में आनंद है, हमारे मन में प्रेम है, तो हम अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, आसपास के लोगों को वही सारी चीजें दे पाएंगे। तो पहले हमें अपने अंदर जो है शांति, प्रेम, सद्भाव, इनको रखना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम। मैं एक महात्मा बुद्ध के समय की घटना सुना रहा हूँ। ये
एक बार विचरण कर रहे थे, जिस रास्ते से जा रहे थे पास में एक नदी पड़ती थी। नदी में एक व्यक्ति का सर्दी का टाइम था, उसमें नहा रहा था और कांप रहा था और मंत्र भी बोलता जा रहा था और डुबकी लगा रहा था। तो इनको देख के ये आश्चर्य हुआ, इतनी सर्दी में ये डुबकी भी लगा रहा है और मंत्र भी बोल रहा है, चलो देखा जाए क्या है, इसको मिले। वो इसके पास आए, बोले मंत्र और वो नदी से बाहर जैसे ही आया, सीढ़ी पे चल रहा था, वो जंप करके उसको देख के डरा और जंप करके पानी में गिरा तो इससे टच हो गया। टच हो गया तो ये फिर दोबारा उसको इनकारता हुआ कि अरे इसने मेरे को फिर गंदा कर दिया, मेरा सत्य खत्म हो गया, खराब हो गया और मेरे को इसने अपवित्र कर दिया। वो फिर जाके आधी नदी में फिर उतरने लगा कि मेरे को फिर 108 डुबकी लगानी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा बाहर आओ, इधर तो आओ। कहने का नहीं, पहले मैं दूध धो लूं, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। उन्होंने कहा नहीं सुनो तो, जरा आओ बाहर। तो उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मेरे को बोला है कि मेरा एक वो है कार्य, वो पूर्ण होगा 108 डुबकी लगाने से और इस मंत्र को बोलने से। तो उन्होंने कहा कि वो तो तुम कर चुके। कहने लगा इस मेढक ने मेरे को अपवित्र कर दिया। उसने कहा ये कैसे अपवित्र कर दिया? तुम्हारा कार्य तो पूरा हो गया, तुमने मंत्र 108 बार डुबकी लगा के कर दिया था, उसके उपरांत इसने छुआ। उसने कहा नहीं। कहने लगा कि वो मेरे को इसने छू लिया, इसलिए मेरे को फिर दोबारा एक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसने छुआ, अच्छा ये बताओ तुम ये मेढक रहता कहाँ है, ये अपवित्र कैसे हुआ? तो कहने लगे कि ये तो पानी में ही रहता है। कहने लगे पानी, जिस पानी में ये रहता है उसी पानी में तुमको डुबकी लगाने से शुद्ध हो जाओगे। तो ये तो शुद्ध है पहले से ही, फिर तुम इसमें शुद्ध होने के लिए दोबारा क्यों इतना प्रयत्न कर रहे हो? तो वो थोड़ी देर सोचा, फिर एकदम उनके पैर पड़ गया। कहने लगा आपने मेरी आंखें खोल दी कि मैं इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाया और आपने मेरे को, और वो उनका शिष्य बन गया। कुछ समय बाद वो जा रहे थे, तो जा क्या रहे थे, वो जहाँ उनके एक चचेरा भाई था देवदत्त, वो बहुत आखेट किया करता था शिकार। तो जंगल में ये दोनों गए हुए थे, ये अपना विचरण करते थे, वो शिकार करता था। उसने देवदत्त ने ये शिकार किया तो एक हंस गिरा। बुद्ध ने देखा तो उन्होंने एकदम से उसको उठाया, उसका तीर निकाला और उसको टहलाया, फिर उसको पानी वानी जल पिला के उसको करने लगे। इतने में देवदत्त आया, कहने लगा ये मेरा शिकार है। इन्होंने कहा नहीं तुम्हारा नहीं, ये तो अब मेरा है। तो इसी बात से दोनों का झगड़ा होने लगा। पास में एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुना क्या हो गया, तो उन्होंने बुलाया दोनों को। कहने लगे कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैंने शिकार किया था और इसने इसको उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि तुमने शिकार किया था और कहा हमने इसको तीर निकाल के बचाया। तुमने मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए ये इनको ही मिलना चाहिए। तभी से इनको अहिंसा, मतलब अहिंसा पे वो रहते थे और बहुत दयावान थे। इन्हीं शब्दों को कहते हैं विश्राम लेना चाहिए। राधे राधे। बहुत अच्छा यह सत्संग सत्र धीरे धीरे विश्राम की ओर है। आज और कल 2 दिन का यह सत्र और शेष है। 15 दिन में 3 सत्र होंगे। पहला सत्र 5 दिन का है, दूसरा सत्र 4 दिन का है और तीसरा सत्र 3 दिन का है। घटते हुए क्रम में रहेगा। तो कल यह सत्र पूरा होने से पहले ही अगले सत्र की जानकारी दे दी जाएगी। और अब 10:56 होने वाले हैं। और आइए अब हम लोग, जैसा का क्रम है कल भी किया था, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।